दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बोलूं भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच जंग ने गाजा में तबाही मचा दी है। चारों तरफ मलबा, टूटी इमारतें नजर आ रही हैं। इस बीच गुरुवार को गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस युद्ध में करीब 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि जो लाखों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मरने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं मरने वालों में कितने लड़ाके थे ये नहीं बताया गया है। वहीं मंत्रालय का कहना है कि अभी भी 15 महीने के संघर्ष का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने बिना सबूत दिए 17,000 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। उसका कहना है कि वह नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करता है और उनकी मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि आतंकवादी आवासीय क्षेत्रों में काम करते हैं। इजरायल ने भी बार बार उन जगहों पर हमला किया है जिनके बारे में उसका दावा है कि वे आश्रय स्थलों और अस्पतालों में छुपे हुए आतंकवादी हैं, जिनमें अक्सर महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। भारत और इजराइल दोनों के दुश्मनों को बांग्लादेश गले लगा रहा है। अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है। पाकिस्तान की तरफ तुर्की का झुकाव होने के चलते भारत के साथ तुर्की के रिश्तों में तनाव बना रहता है। साथ ही इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के चलते तुर्की ने मई 2024 में इजराइल के साथ किसी भी तरह के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश अब अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसके लिए उसने तुर्की के साथ हाथ मिला लिया है। तुर्की के व्यापार मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलाट 9 जनवरी को अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ढाका पहुंचे थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का तांडव अभी भी जारी है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलेस के जंगलों में लगी आग अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस आग के कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। इस भयंकर आग के कारण 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो चुका है और 5 लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है। भीषण आग के कारण पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले भी जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। कैलिफोर्निया की आग हर घंटे एक नए इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। आग की वजह से हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा भी मंडरा रहा है। तेज हवाओं की वजह से आग ने फायरनाडो यानी कि फायर और टारनेडो का रूप ले लिया है। जिस तरह टोर्नेडो में हवा का गुबार बनता है, ठीक उसी तरह आग की लपटें आसमान छूती हुई कैलिफोर्निया में नजर आ रही हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ 20 जनवरी को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर्ष मनी केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने ऐलान किया था कि 10 जनवरी को हर्ष मनी केस में ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। इसी के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सजा को रोकने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। कोर्ट ने भी सजा को रोकने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सजा सुनाई जाने से अंतिम समय पहले बुधवार यानी कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से सजा रोकने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ट्रंप की हर्ष मनी केस में सजा को रोकने की अपील को खारिज कर दिया था, लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष अदालत से इस बात पर विचार करने के लिए आग्रह किया था कि क्या वह अपनी सजा पर स्वतः रोक लगाने के हकदार हैं, लेकिन जज ने आवेदन को 4 से 5 बार खारिज कर दिया है। देश में उत्पातियों का हंगामा जारी है और यह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के
मयामन सिंह जिले में मुसलमानों की भीड़ ने बाउल संगीत कार्यक्रम के दौरान अचानक हमला कर दिया। उन लोगों ने वहां मौजूद गायकों को पीटा और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। मयामन सिंह जिले में एक दिन पहले बाउल संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान संगीत का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मुस्लिम कट्टरपंथियों को लगी तो वो आयोजन स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आयोजन स्थल पर पहुंचे मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गायकों और आयोजकों को जमकर पीटा। वहां पर रखी कुर्सियां और वाद्य यंत्रों को निर्ममता के साथ तोड़ दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अधिकारियों के साथ मंडी समिति खटमा के स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडी परिसर से ही खटमा नगर निकाय की मतदान पेटियां जमा होंगी व मतदान भी यही होगी, इसलिए सभी तैयारियां 20 जनवरी तक मतदान बूथों की पूर्ण कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मतगणना होगी, इसलिए मतगणना की भी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सभी पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें व मतगणना कक्षों में जालियां लगाई जाने के साथ पर्याप्त लाइटिंग एवं पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने प्रेक्षक के लिए एक रूम अलग से बनाते हुए रूम में कंप्यूटर इंटरनेट व्यवस्था कर बैरिकेडिंग कराने के भी निर्देश खटीमा उप जिलाधिकारी को दिए हैं। का ज्वाइंट निरीक्षण किया गया, इसमें कप्तान साहब और हम लोग दोनों मौजूद थे। वहाँ पे हम लोगों ने ये पाया कि वहाँ पे तैयारियाँ की जो शुरुआत है वो पूरी कर ली गई है और इसमें हम लोगों ने पूरे निर्देश भी दिए गए कि कैसे स्ट्रॉन्ग रूम बनने हैं, कैसे कैसे प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पे आपकी रिसिप्ट और डिस्पैच किए जाएंगे। तो इसमें पूरी तैयारियों का आकलन कर लिया गया है। यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द ही। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूरा हम लोग जो जिस हिसाब से बैरिकेडिंग होती है, जिस हिसाब से निकाय की व्यवस्था करनी होती है, काउंटिंग की व्यवस्था होगी, वो पूरी तैयारी 5-6 दिन में पूरी हो जाएगी। उनका ज्वाइंट निरीक्षण किया गया, इसमें कप्तान साहब और हम लोग दोनों मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ड्रग के प्रति लगातार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस काम कर रही है। गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि ड्रग के प्रति हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जन जागरूकता चलाकर प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके क्षेत्र में ड्रग सप्लाई हो रही है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी इसकी जिम्मेदारी और कार्यवाही के जवाबदेही होंगे। उन्होंने कहा कि जो तस्कर पकड़ा जाए उसकी गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाए। काफी सारे एनडीपीएस केस हैं जिनके आरोपियों के विरुद्ध प्रॉपर्टी जब्त की कार्रवाई चल रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एनडीपीएस एक्ट में जो भी हमारी जो कार्रवाई जो चल रही है, विशेष रूप से हम हमेशा ड्रग के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। तो समय समय पर हमको मीटिंग्स भी इसमें बताना पड़ता है। तो कंसर्निंग ये जो मैसेज जो है राइट फ्रॉम द ऊपर से लेके नीचे तक हमारे कांस्टेबल तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर ड्रग्स रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ उनके अगर थाना क्षेत्र में या उनके नियर बाय में अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस पर ये भी उनको आदेशित और निर्देशित किया गया है संबंधित जनपद प्रभारियों को, जो एसपीज और एसएसपीज हैं, कि ड्रग के मामले में जहाँ पे भी रिकवरी हो, जहाँ पे वो ड्रग्स पेडलर पकड़ा जाए, उसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उसको एस्टैब्लिश करें। रुड़की के लडौरा में आज खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन ने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मिलकर ट्रैक्टर में बैठकर रोड शो किया, जिसके बाद उन्होंने लडौरा के लोगों से निर्दलीय प्रत्याशी
भरा के लिए वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि इस बार नगर पंचायत लडौरा से चेयरमैन पद के लिए वह भूरा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको अगर यहां की जनता वोट देती है तो वे केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से कहकर चौमुखी विकास करेंगे, क्योंकि अगर भूरा को यहां से जनता जिताकर चेयरमैन बनाती है तो समझो वही चेयरमैन होंगे और जनता की भलाई के लिए एक बार फिर से विकास की लहर बहेगी। आज कस्बे में आए हैं बिकॉज मसरूफ बहुत चल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि नेशनल गेम्स 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से देहरादून में शुरू होने जा रहा है। मैं खुद एशियन चैंपियन रहा हूं और उत्तराखंड के विधायकों सांसदों में अकेला हूं जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं और चैंपियन हूं पूरे उत्तराखंड के एमएलए एमपीओ में और मंत्रियों में। लिहाजा केंद्र में खेल मंत्री से मिलना पड़ रहा है। टाइम बहुत कम हो गया है। शूटिंग रेंज को लेकर के बात है तो सब में बड़ा मसरूफ चल रहा है। बीच में चुनाव भी आ गया तो आज लंडौरा का टर्न है हमारा। यहाँ पे हम आए हैं, हमारे सरफराज भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे, इनके यहाँ से मैं दौलत खाने से इनके मुखातिब आप सबसे हो रहा हूँ। और आगे चल के भी हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे खान साहब हैं, उनके पास भी जाना है, कुछ जिला पंचायत हैं और हैं, उन सबको दुआ सलाम करनी है। ये आज कस्बे में आए हैं बिकॉज मसरूफ बहुत चल रहे हैं दिल्ली में। उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें शनिवार और रविवार को भी ज्यादा इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और 3000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट के साथ मैदानी इलाकों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 11 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होगा, जिसके कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि 13 जनवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा लगा हुआ है और हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में तापमान गिर रहा है। जबकि 11 और 12 जनवरी को मौसम में बदलाव के बाद से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखो उसको विंड चिल इफेक्ट एक बोलते हैं। अगर टेम्परेचर्स तो वही हैं जैसे चल रहे हैं, लेकिन अगर हवा थोड़ी हो जाएगी तो फिर जो कूलिंग है वो ज़्यादा करता है, आपको महसूस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो विंड चिल इफेक्ट आप ये कह सकते हैं, उस तरह का चीज़ है। पर अगर आप तापमान की बात करें, टेम्परेचर्स की बात करें, तो वो बिल्कुल सामान्य से अधिक है। अगर न्यूनतम तापमान आज का भी देखें तो 9 डिग्री पे है और 2-3 दिन से 7, 8, 9 ऐसे ही ये चल रहा है, जबकि सामान्य होना चाहिए करीब 5 से 6 के बीच जो है टेम्परेचर रहता है। तो वो तापमान ओवरऑल देखें जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ विंडी थोड़ा हो जाएगा तो तब आपको जो एक फील जो होता है तो वो आपको लगेगा ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है जी। बिल्कुल, देखो उसको विंड चिल इफेक्ट एक बोलते हैं। अगर टेम्परेचर्स तो वही हैं जैसे चल रहे हैं, लेकिन अगर हवा थोड़ी हो जाएगी तो। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत देहरादून पुलिस के द्वारा भी नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ मुख्यालय स्तर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रेमनगर से भी 1 किलो 700 ग्राम से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तारी हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि थाना राजपुर में आज 38 ग्राम स्मेक के साथ रानी पोखरी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से स्मेक बेचने वाली रकम को भी जब्त किया गया है। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी भी देहरादून पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, इसमें नशे के विरुद्ध एक अभियान लगातार चल रहा है, जो मुख्यालय स्तर से भी इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें डेली जो ऐसे नशा तस्कर जो सक्रिय रूप से यहाँ पर हैं और खासकर जो अभी आगामी जो चुनाव भी है डिस्ट्रिक्ट, उसके तहत भी जगह जगह हमारी चेकिंग चल रही है। और इसमें सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभी हाल फिलहाल इसमें तस्कर ऐसे पकड़े गए, जिसमें थाना प्रेमनगर में भी 1 किलो से ज़्यादा चरस पकड़ी गई। साथ ही साथ अभी राजपुर थाने में भी 38 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को जो रानी पोखरी के निवासी थे उनको भी पकड़ा गया है। उनसे 10,000 से ज़्यादा रुपए जो उन्होंने बेचकर अभी लिए थे वो भी बरामद हुए हैं। इस तरह का अभियान चल रहा लगातार और सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई जो नशा में तस्करी में लिप्त है उनके विरुद्ध एक अभियान के रूप में चेकिंग अभियान भी चल रहा है, जो हमारे मुखबिर उनको भी सक्रिय किया गया है।
साथ ही साथ ऐसे लोग का डोजर भी बनाया जा रहा है जो लगातार इस तरह के अपराधों में लिप्त रहते हैं, खासकर नशा तस्करी में। और हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी प्रचलित है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग की जो नशा तस्करी में लिप्त है उनकी हिस्ट्री शीट को भी खोला गया है। देखिए, इसमें नशे के विरुद्ध एक अभियान लगातार चल रहा है, जो मुख्यालय स्तर से भी इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें डेली जो ऐसे नशा तस्कर जो सक्रिय रूप से के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।